नमस्कार, आप देख रहे हो जनमत की पुकार। जयस्वाल स्वर्गीय महासभा द्वारा केंद्रीय ऊर्जा राज्य मंत्री श्रीपाद यसो नाइक के आवास पर दीपावली मंगल मिलन समारोह का भव्य आयोजन। इस दीपावली सामाजिक एकता और राजनीतिक भागीदारी के एक महत्वपूर्ण संदेश के साथ जयस्वाल स्वर्गीय महासभा दिल्ली एनसीआर ने एक भव्य मंगल मिलन समारोह का आयोजन किया। यह समारोह केंद्रीय ऊर्जा राज्य मंत्री श्रीपाद यसो नाइक के आवास पर 12 अक्टूबर को संपन्न हुआ। इस आयोजन का मुख्य केंद्र समाज की राजनीतिक भागीदारी को मजबूत करना और आगामी बिहार चुनाव में एकजुटता की अपील करना था। इस समारोह का संयोजन जयस्वाल स्वर्गीय महासभा दिल्ली एनसीआर के अध्यक्ष एडवोकेट शैलेंद्र जयस्वाल ने किया। समारोह के मुख्य अतिथि समाज के शिरोमणि और उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री रविंद्र जयसवाल थे। उन्होंने राजराजेश्वर सहस्त्रार्जुन भगवान का पूजन और कर और दीप प्रज्वलन करके समारोह का विधिवत उद्घाटन किया। देश भर से आए अतिथियों ने भी दीप जलाए और पुष्पांजलि अर्पित की। इस दौरान समाज की ओर से मुख्य अतिथि रविंद्र जयसवाल का समापन आयोजकों द्वारा शॉल उड़ाकर, पगड़ी पहनाकर और शौर्य के प्रतीक तलवार भेंट कर किया गया। इस दौरान मंत्री रविंद्र जयसवाल ने पत्रकारिता के क्षेत्र में उन्नत कार्य कर रहे दैनिक जनमत की पुकार के मुख्य संपादक आर.के. जयसवाल को मोमेंटो, शॉल और राजस्थानी पगड़ी से सम्मानित किया। अपने संबोधन में मंत्री जी ने समाज को एकजुट होने, देश की तरक्की में सहभागिता निभाने और समाज के निचले पायदान पर खड़े व्यक्ति के उत्थान में योगदान देने का आह्वान किया। समारोह की अध्यक्षता कर रहे राष्ट्रीय संरक्षण अशोक जयसवाल ने संधि शक्ति कलयुग का मंत्र देते हुए संगठन को पूरे देश में मजबूत करने पर जोर दिया। समारोह के संयोजक और राष्ट्रीय महासचिव शैलेंद्र जयसवाल एडवोकेट ने सभी राजनीतिक दलों को प्रमुखों से बिहार चुनाव के समाज के लोगों को अधिक से अधिक टिकट देने की अपील की। उन्होंने समाज को यह भी आगाह किया कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। इस भव्य समारोह में मध्य प्रदेश के पूर्व विधायक हरिशंकर जयसवाल, पूर्व मंत्री और पूर्व कुलपति रामकुमार वालिया, रवि जयसवाल और प्रकाश गुप्ता, विजय भगत, गुलाबचंद जयसवाल सहित देश के कोने कोने से सैकड़ों स्वजातीय भाई बहनों और समाज सेवियों ने अपनी सहभागिता निभाई। नमस्कार, मैं आर.के. जयसवाल और आप देख रहे हैं जनमत की पुकार। मौजूद हूँ लोधी स्टेट 1 नंबर श्रीपाद नाइक जी के कोठी पर, जहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर दिवाली मंगल मिलन समारोह चल रहा है जयसवाल समाज का, जहाँ पर देख सकते हैं कलार समाज के स्वजातीय गौरव और हम पत्रकारों का आज यहाँ पर सम्मान भी किया गया है। और यहाँ पर यूपी सरकार के मंत्री योगी, जो सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में जो मंत्री हैं रविंद्र जयसवाल, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। चलिए उनसे हम बातचीत करते हैं और जयसवाल समाज के गौरव जो उनको आज सम्मानित किया जा रहा है सब कुछ आपको बताएंगे। चलिए अंदर हम बातचीत करते हैं। समाज के तमाम महानुभाव इंदौर से आए श्रीमान अशोक जी, हमारे साथ बॉम्बे से आए हैं पंकज जी, कमटू से आए हुए अटल जी, बनारस से आए श्रीमान गुलाब जयसवाल जी, तेलंगाना से भी लोग हैं, राजस्थान के भी लोग हैं, झांसी के भी लोग हैं, हमारे पूर्व के विधायक, मेरी आज उनसे मुलाकात हुई है, उनको भी मेरा नमन है। समाज के सभी महानुभाव, माँ शक्ति बहनें, सभी को दिवाली की हार्दिक बधाई और शुभकामना है। ये देख करके आनंद आया। मैं भी देख रहा था, लेकिन लोगों के भाव में मैं भी डूबा था। जब मेरा अभिनंदन हो रहा था तो मैं भी भाव में डूबा था। हमारे वीरेंद्र जी आए हैं पुणे से, मैं भाव में डूबा था कि लोगों का भाव था मिलने जुलने का। एक ही अंग वस्त्रम कई बार था, मैं देख रहा था, लेकिन भाव था सम्मान करने के लिए। अंग वस्त्रम और बुके तो छोटी होती है, आपका आशीर्वाद ही सबसे बड़ा बुके था। ये तलवार, ये तलवार, ये नहीं, प्रेम भाईचारा में कोई तलवार नहीं। प्रेम भाई में तो वो लाइटली नहीं है। केवल एक काम सीखेगी जीवन में, जहां समाज के लोग कहीं मिल जाए, उनके आने पर आपके गांव के समाज का व्यक्ति हो, आपके मोहल्ले का हो, आपके गांव का हो, तो उसके लिए कुर्सी छोड़ करके सम्मान करने का संकल्प ले लीजिए। उस दिन पूरे देश के समाज को इकट्ठा हो जाएंगे। हम कर क्या रहे हैं? मैं बड़ा कि तू बड़ा, तू बड़ा नहीं, मैं बड़ा, करते 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 हमने कई संगठन खड़ा कर दिया। चलो कई दुकानें खुली जाए, लेकिन लक्ष्य सबका समाज को इकट्ठा करना है।
समाज को इकट्ठा करने का है, समाज को एक साथ बैठाने का है। जैसे आज दिल्ली के अंदर समाज के लोगों में अलग अलग घटक के लोग भी यहाँ पर दिवाली मिलन करने आए हैं, यही परंपरा है और यही होना भी चाहिए। हम जब समाज के इकट्ठा होते हैं, कुछ बातें करते हैं। हम जब आए तो माननीय पूर्व के उत्तराखंड के मंत्री के दर्जा प्राप्त किए थे अहलुवालिया जी, कुछ बोल रहे थे, मेरी बात सुनो, कुछ बोल रहे थे। राजनीति में ललकार करके नहीं मिलता है, राजनीति तो करना पड़ता है, राजनीति करना पड़ता है। बिहार में हमारी इतनी आबादी है, हमको इतना टिकट चाहिए, ये विषय यहाँ का नहीं है। ये विषय तो बिहार के धरती में जा करके अपनी ताकत का एहसास करना पड़ेगा, और दिल्ली बोलने चलेगा। और सच है कि मां लक्ष्मी की कृपा समाज के ऊपर खूब रहता है। अशोक जी बड़े दमदार, मां लक्ष्मी की कृपा हम पर है, रेंद्र राणा जी की कृपा है, दिल्ली में अजय भाई की कृपा है, कृपा है हमारे पास, माता रानी कृपा हमारे पास है, हमारे पास स्किल है। आज भारत की अर्थव्यवस्था अगर गई है चौथे पावदान पर, तो उसमें जायसवाल समाज की भी भूमिका है। वो अच्छे से व्यापार कर रहे हैं, व्यापार के माध्यम से लोगों को रोजगार दे रहे हैं, और जब रोजगार दे रहे हैं तभी सरकार की इनकम बढ़ती है, और तभी तमाम जगह सड़कें बन रहा है। इसमें भी जायसवाल समाज की भूमिका है। मेरा केवल आपसे दो आग्रह करना चाहूंगा। समाज को जब मिलते हैं तो कई हमारे समाज में कुरीतियां रहती है। जब कुरीतियां को हम समझते हैं, छोड़ने की बात कहते हैं, तो लगता है कि समाज क्या कहेगा, समाज क्या कहेगा। इस कारण से हम कुरीतियां को ढोते आ रहे हैं। हमें कुरीतियों को जब जब कहीं समाज कार्यक्रम हो तो चर्चा करना चाहिए, हमारे कौन सी व्यवहार हमारे समाज के लिए कुरीतियां हैं, उन कुरीतियों को छोड़ने का संकल्प लेना चाहिए। तो मेरा आग्रह है, मां लक्ष्मी की कृपा हमारे पर खूब रहता है। हमारे घर की बेटियां भी आईएएस बनती, आईपीएस बनती, डॉक्टर बनती, वो खिलाड़ी बनती, सिंगर बनती, एक्टर बनती, लेकिन जाने अनजाने में मां गलती कर बैठती है। तमाम यहाँ मां बैठी हैं, उन माओं से मेरा निवेदन है कि जाने अनजाने क्या गलती कर बैठती हैं। जब बिटिया पढ़ने जाती है, स्कूल जाती है, कॉलेज जाती है, तो कहते हैं आप थोड़ा किचन में हाथ बटा देना। धीरे 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 माँ उसको किचन में उलझा देती है। जो बच्ची की प्रतिभा था आईएएस बनने का, आईपीएस बनने का, डॉक्टर बनने, खिलाड़ी बनने का, सिंगर बनने का, वह किचन में उलझ जाती है। वह केवल बीए एमए करती है, लेकिन जो स्किल थी वो खत्म हो जाती है। तो ना वो डॉक्टर बन पाती है, ना बन पाती आईपीएस, ना बन पाती इंजीनियर। तो मेरा माँ से निवेदन है कि जब तक बेटी पढ़े उसको किचन में उलझाइए मत। वह बेटी केवल आपका नहीं है, समाज की बेटी है, भारत की बेटी है, उसको निखारिए, उसको पढ़ने दीजिए। थोड़ा एक रोटी घर में कम खा लीजिएगा, लेकिन बेटी जब तक पढ़े उसको पढ़ाइए। और बेटी चल के आगे देश का नाम रोशन करेगी, समाज का नाम रोशन करेगी। तो मेरा एक तो आग्रह है, पंकज भाई हमारे अर्थशास्त्र के बड़े विद्वान हैं, कई इनके आर्टिकल अक्सर आते हैं अखबारों में। ये कहते हैं कि भाई साहब केवल लड़कियां ही नहीं, लड़कों को भी हम लोग के समाज के लोग गद्दी में शोरूम में उठा देते हैं। यानी बीकॉम करो, एमबीए करो, बीकॉम करते करते और दुकानदारी में बैठो, चेकबुक काटो, और काटते काटते वो बेचारा आईएएस और आईपीएस उसकी सपना था वो छिल जाता है, और वो लगता है जिंदगी में चेक ही काटने के लिए। जब तक बच्चा पढ़ना चाहता है तब तक उसको दुकान पे, गद्दी पर, शोरूम में मत उलझाइए, उसको आगे निकालिए। और हमारे देश के अंदर आज भी आईपीएस और आईएएस में संख्या हमारे देश में कम है। हमारे कम संख्या में हमारे भाई मिले थे हमको भी यहाँ मंच पर, और सुप्रीम कोर्ट में चलने काउंसिल है। सुप्रीम कोर्ट में हमारे समाज जज क्यों नहीं, हाई कोर्ट में जज क्यों नहीं, जुडिशियल हमारे समाज के लोग क्यों नहीं। तमाम हमारे पास अभी विषय है।
हमें तैयारी वहां करना पड़ेगा। समाज को मेरा अपील है, कोई प्रतिभावान लड़की हो, परिवार सक्षम नहीं है, तो उसको पढ़ाने के निखारने की जिम्मेदारी समाज के ऊपर है। क्या आपके गांव में, आपके मोहल्ले में, आपके जिले में कोई समाज के ऐसा बेटियां है जो पढ़ने में तेज है, परिवार सक्षम नहीं है, उसको पढ़ाने में सहयोग करिए। यही दिवाली मिलन है और यही होली मिलन भी है। हम दिवाली मिलन, होली मिलन करेंगे, हम कितना लोग निखार पाए, कितना आगे बढ़ा पाए। अगर कोई भाई बंधु राजनीति में है, कुछ करो मत करो, लेकिन उसके पांव मत खींचना। कुछ करो मत करो, उसका पांव मत खींचना। हम गलती क्या करते हैं कि पांव खींचना शुरू कर देते हैं। बाकी लोग तो अपने अपने समाज के लोगों की सहायता करते हैं और हम क्या करते हैं कि पांव खींचना शुरू करते हैं। मेरा आग्रह है, वो कहीं से लड़े, कहीं से पार्टी कोई हो, लेकिन समाज की जिम्मेदारी होती है उसको सपोर्ट करने के लिए। यह आप प्रयास करेंगे तब जाकर के निकलेंगे। मैं 5 बार चुनाव लड़ा विधानसभा का, 3 बार से विधायक हूं और 2 बार से मंत्री हूं बनारस से। हमारे पूरे बनारस समाज के लोग सपोर्ट करते हैं। कोई किसी और दल में रहता होगा, चुनाव लड़ते हैं, सारे लोग मिलजुल करके सहायता करते हैं और तब हम लोग चुनाव जीत पाते हैं। यही काम करना होगा पूरे देश के अंदर, तब राजनीति में हमारे घर परिवार कभी क्या होने जा रहा है। 33% की आरक्षण लागू होगी 29 के बाद। 29 के लोकसभा के बाद देश में लागू होगा 33% आरक्षण महिला के लिए। यानी हर जनपद में 1-2 नया सीट बनेगा, लोकसभा का, विधानसभा का, पूरे देश भर में लगभग 165 सीट नया बनेगा लोकसभा का। जब बनेगा तो महिलाएं आएंगी, महिलाएं आएंगी तो महिलाओं को निखारना पड़ेगा आज से। जब महिलाओं को आज से निकालेंगे तब जाकर के 29 के बाद जो चुनाव होगा उसमें लगभग 165 नई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की सीट बनेगी जो केवल महिलाएं लीड करेंगी। क्या हम तैयार है अपने घर के महिलाओं को आगे निकालने के लिए? और तैयार है तो क्यों नाराज नहीं बहन जी, क्यों नाराज नहीं? थोड़ा घर से बाहर निकलना पड़ेगा, समाज गलियों में जाना पड़ेगा, समाज गलियों का सेवा करना पड़ेगा, ताकि लोग कहें कि ये अच्छा सेवक है, इसको हम टिकट देंगे, हम टिकट देंगे, हम टिकट देंगे। आप टिकट मांगिए नहीं, 4 पार्टियां आपके पास दौड़े, आपकी नई निखार होनी चाहिए। मेरा आपसे आग्रह है कि राजनीति। तो देखा किस तरीके से योगी सरकार के मंत्री रविंदर जायसवाल ने साफ साफ संदेश देने की कोशिश की है कि बेटियों को खासकर पढ़ाने की ज़रूरत है, इसको आगे बढ़ाने की ज़रूरत है, तभी समाज में IAS IPS बनेंगे। आजकल क्या करती हैं महिलाएं, माताएं जो होती हैं, उनको घरों में, किचन में उनको उलझा देती हैं। ये बहुत बढ़िया बात कही है मंत्री जी ने। इस पर सोचने की ज़रूरत है, विचार करने की ज़रूरत है, मैं तो कहूँगा इसको अपनाने की ज़रूरत है। मिलते हैं किसी और खबरों के साथ। नमस्कार। आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।